हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम रजोधर्म या फिर मासिक चक्र भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल और मंथली साइकिल, ये सब इसी के नाम है। देखिए क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें जब oogenesis की प्रोसेस होती है तो ओवरी और गर्भाशय में कुछ चेंजेस होते हैं। इस चेंजेस की जो श्रृंखला है उसी को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र या रजोधर्म। यही एक इस जो प्रोसेस है, चेंजेस की प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र। और ये मासिक चक्र हाइपोथैलेमस यानी मस्तिष्क का एक रीजन है हाइपोथैलेमस, उसमें कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल होती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 28 डेज़ का। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज यानी मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड प्री ओव्यूलेटरी या फिर फॉलिकुलर फेज, और थर्ड वन इज पोस्ट ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल फेज। इन 3 फेजेस में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को बांट सकते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट फेज होती है मेंस्ट्रुएशन फेज या रजोस्राव प्रावस्था, इसमें क्या होता है, यहाँ से मासिक चक्र प्रारंभ होता है। ठीक, मासिक चक्र प्रारंभ कैसे होता है, रुधिर श्राव से। सब जानते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल पास होता है उसमें ब्लड का फ्लो होता है, मतलब ब्लड निकलता है, और ये कितने दिन तक चलता है, लगभग 5 दिन तक चलता है। ठीक है, तो इसमें जो ब्लड निकलता है उसमें केवल ब्लड नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस श्राव में क्या क्या होता है, ऊतक द्रव्य होता है, श्लेष्म होता है, और जो गर्भाशय होता है उसकी दीवार का जो श्लेष्मिक स्तर होता है, जो जब मैंने आपको गर्भाशय का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब बताया था कि उसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक मायोमीट्रियम लेयर होती है जो मस्कुलर होती है, और एक दूसरी एंडोमीट्रियम होती है जो श्लेष्मिक लेयर मतलब श्लेष्मिक होती है। उससे क्या सिक्रीट होता है, श्लेष्म। तो इस रुधिर श्राव में ऊतक द्रव्य होता है, और क्या होता है, उसी गर्भाशय की दीवार का जो लेयर होती है उनकी उसकी कोशिकाएं होती हैं, खंडित कोशिकाएं मतलब मृत कोशिकाएं, और लगभग 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर होता है। ये सब मिलकर ही मेंस्ट्रुअल पास बनता है, मतलब जो रुधिर स्राव होता है उन सब उसमें ये सब भी इंक्लूड होता है। उसके बाद क्या होता है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल पास होता है ये क्यों होता है, जब गर्भाशय की दीवार खंडित हो जाती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो उसका पूरा फंक्शंस सारे बिगड़ जाते हैं, और क्या होता है, इसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो ये बहुत ही थिन रह जाती है, मोटा स्तर होता है और बहुत ही थिन रह जाता है। तो यही सब जो पहला फेज़ था, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल पास होता है, मतलब कि ब्लड का ब्लड जो होता है वो निकलता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये वाला जो फेज़ है, ये मेंस्ट्रुएशन पहले फेज़ से मैंने स्टार्ट बताया आपको, मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, यही लगभग 5 दिन चलता है। उसके बाद सेकंड वाला फेज़ जो है, सेकंड फेज़ को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ है तो इसका मतलब है फॉलिकल से संबंधित होगा। तो इसमें क्या होता है, ये लगभग छठे दिन से 6 to 13 डेज तक चलता है। और इसमें क्या होता है, जो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है हाइपोथैलेमस के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती उसका स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, इससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है, गोनेडोट्रोपिन, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। उसके प्रभाव से एक हार्मोन दूसरा रिलीज़ होता है जिसे बोलते हैं FSH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज़ होता है। अब फॉलिकल F फॉर फॉलिकल, तो फॉलिकल स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ मैच्योर हो रही है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या होता है, जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बन रही होती हैं, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल, पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनती है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनती है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है। ये मैं आपको oogenesis प्रोसेस में बता चुकी हूँ।
तो इस FSH हार्मोन की वजह से इन फॉलिकल्स में क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन केवल एक फॉलिकल ऐसी होती है जो मैच्योर होती है, बाकी सब ऐसे ही रह जाती हैं, मतलब इनकी वृद्धि नहीं होती। केवल एक फॉलिकल रिलीज हो, मतलब मैच्योर हो जाती है, इसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये जो FSH हार्मोन था, इसी वजह से इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। तो जो पुटिकाएँ बड़ी हुई, मतलब फॉलिकल बड़ी हुई, उनसे ईस्ट्रोजन और कौन सा हार्मोन था, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन के प्रभाव से क्या होता है, FSH हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। क्योंकि FSH का काम क्या था, इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना, इन फॉलिकल्स को वृद्धि करना। अब वो वृद्धि एक फॉलिकल की हो गई, अगर रिलीज होता रहा FSH हार्मोन तो क्या होगा, बाकी पुटिकाएँ भी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना है, क्योंकि एक ही फॉलिकल रिलीज हो, मतलब बड़ी होनी, मैच्योर होनी है। इसलिए जो इनके पुटिका से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ हुआ, ये इन पुटिकाओं से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है, और ये इस FSH हार्मोन, ये जो FSH हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, इसके प्रभाव को कम कर देती है, जिससे क्या होता है, FSH हार्मोन सिक्रीट होना कम हो जाता है, ठीक, जिससे कि ग्राफिन फॉलिकल और जो अन्य ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो ना बढ़ें। अब क्या होता है, जब इसका प्रभाव कम हो गया, मतलब तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन रिलीज़ होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा तो क्या होगा, जो ये ग्राफिन फॉलिकल है, इसमें से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, आपने पढ़ा था, अंडाशय की सतह पर उभर आता है, फिर फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, आपने ये सब पढ़ रखा है। तो क्या होता है, ये जो LH हार्मोन है, ये इसका काम क्या होता है, इसको रिलीज़ करवाना, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है और क्या रह जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस LH हार्मोन का काम क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव जो है वो बढ़ जाता है, और ये जो सेकेंडरी oocyte होती है वो रिलीज़ हो जाती है ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन के समय, मतलब ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है, उससे 1-2 दिन पहले क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल होती है, ये वाली ग्राफिन फॉलिकल, इससे एक हार्मोन और रिलीज़ होता है, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे कुछ और चेंजेस होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, मतलब फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें कुछ और भी चेंजेस होते हैं। और ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है वो कहाँ चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। और जो ये वृद्धि कर रही थी पुटिकाएँ, इनके द्वारा एक हार्मोन एस्ट्रोजन जो रिलीज़ हुआ, ये एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रही हैं ये सारी पुटिकाएँ, इसके ही प्रभाव से जो गर्भाशय की दीवार खंडित हो गई थी, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मेंस्ट्रुएशन में दीवार खंडित हो जाती है, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो ये इसी ईस्ट्रोजन के प्रभाव से जो गर्भाशय की दीवार है वो दोबारा से बन जाती है, ठीक है। इसका जो काम होता है उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। इस ईस्ट्रोजन का यही काम होता है कि गर्भाशय की दीवार का पुनर्निर्माण करना। उसके बाद यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो अगला फेज़ होता है, ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, 15 से 28वें दिन की लगभग ये अवधि होती है, और इसमें LH के प्रभाव से जो फटी हुई जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो गया था, फिर क्योंकि ये LH हार्मोन के प्रभाव से हो रहा था, तो ये क्या रह गया, बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, पता है आप लोगों को। तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है ये स्ट्रक्चर, और इससे कुछ ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये देखिए दोनों हार्मोन रिलीज़ होते हैं। डायग्राम से समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं,
और इस फेज़ को क्या बोलते हैं, इसीलिए इस फेज़ को ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। ठीक है, अब इस जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, इससे जो स्रावित हार्मोन होते हैं उनके प्रभाव से जो एंडोमीट्रियम होती है वो मोटी हो जाती है और रुधिर की सप्लाई जो होती है वो फिर से बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है। ये सब मतलब गर्भाशय होता है वो नॉर्मल अपने फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में गया था, अगर वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। और उस प्लेसेंटा के निर्माण से प्लेसेंटा के जो प्लेसेंटा बनता है, ठीक है, उसमें से एक हार्मोन और रिलीज़ होता है जिसे बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इस हार्मोन जैसे ही रिलीज़ होता है तो इससे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो क्या होता है, इससे यही हार्मोन उसमें अगर पाया गया तो इसका मतलब इट मीन्स प्रेगनेंसी है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज़ होने लगता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव बनी रहती है कुछ टाइम तक। और इससे क्या होता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, होता रहता है लगातार। और अगर जो फर्टिलाइज़ नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte एग जो होता है वो फर्टिलाइज़ नहीं होता है, तो क्या होता है, निषेचन जब नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो थी वो नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और क्या होगा, नष्ट होने ये जो ल्यूटियम थी ये कैसी रह जाएगी, एक कॉर्पस एल्बिकेंस, एक धब्बे के रूप में रह जाएगी। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, उससे HCG हार्मोन निकलेगा। और अगर नहीं होगा, मतलब प्लेसेंटा से HCG हार्मोन निकलेगा। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम समाप्त हो जाएगी और कॉर्पस एल्बिकेंस एक धब्बे के रूप में, ये ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस कहलाती है। जिससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो ये रिलीज़ कर रही थी, ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हार्मोन जो ये रिलीज़ कर रही थी ये कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसकी कमी हो जाएगी। ये जब ख़त्म हो गई तो इससे रिलीज़ ही नहीं होगा कोई हार्मोन, और जो रिलीज़ नहीं होगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये हार्मोन जो होंगे वो नहीं रिलीज़ नहीं होंगे। और इन्हीं के द्वारा क्या हो रहा था, इन्हीं हार्मोन के द्वारा ये जो गर्भाशय की दीवार थी वो बन रही थी, है ना, बन रही थी। अब जब ये ही नहीं रहे, जब ये ल्यूटियम ही नहीं रही तो ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे। जब ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो फिर से जो गर्भाशय की दीवार का एंडोमीट्रियम लेयर था वो फिर से खंडित हो जाएगा और फिर से दूसरा मासिक चक्र, अगला मासिक चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो थी आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। अब देख लीजिए किस तरीके से यही प्रोसेस आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाई गई है कि जो चेंजेस होते हैं वो यूट्रस और ओवरी में होते हैं। इस ओवरी में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ये देख लीजिए फैलोपियन ट्यूब में चला गया। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में उपस्थित, मतलब हाइपोथैलेमस वाले रीजन में पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अभी दिखाएंगे इसमें। इस जगह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज होगा और ये हार्मोन एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए हार्मोन इससे रिलीज होता है, FSH हार्मोन रिलीज हुआ। अब FSH हार्मोन ब्लड के थ्रू जाएगा कहाँ तक, ओवरी तक। ओवरी में जो फॉलिकल्स जो होती हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, उनमें मैचुरेशन होता है और एक फॉलिकल बड़ी हो जाती है। ये देख लीजिए इसी तरीके की फॉलिकल आपने देखी थी जिसमें एक सेकेंडरी oocyte है और बाहर सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं। फिर ये फॉलिकल जो है वो क्या करेगी, एक देखते जाइए आप, ऐसे रिलीज़ होगी और इनसे ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होगा।
ये एक दूसरा हार्मोन LH हार्मोन, जैसे मैंने बताया LH हार्मोन रिलीज़ होता है, और LH हार्मोन की मात्रा बढ़ने से ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे ये ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन मतलब सेकेंडरी oocyte का ओवरी की सतह पर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चले जाना। ये फैलोपियन ट्यूब में चला गया। अब ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, और इससे कौन कौन सा डायग्राम देखते जाइए, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, मतलब सिक्रीट होता है, जिसके कारण जो गर्भाशय की दीवार होती है वो दोबारा से बन जाती है। ठीक है। प्रोलिफरेटिव का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ प्रोलिफरेट होना, बढ़ना, एंडोमेट्रियम दोबारा से बन जाती है, ग्लाइकोजन का डिपोजिशन हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है। अब ये देखिए इस ल्यूटियल से, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, देख लीजिए ग्रीन वाले बॉक्स में। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा से HCG हार्मोन रिलीज हो जाता है। और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है एग, तो फिर से जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं वो सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं, और क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम एक कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप में रह जाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया। इस वीडियो में इतना ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।